ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हमने नवरात्रि के विषय में बताया कि नवरात्रि क्या है, नवरात्रि संबंध किसका है और नवरात्रि में माता पार्वती के 9 नामों का आध्यात्मिक स्वरूप भी हमने दर्शाया। अब हमें देखना है कि 9 दिन के बाद विजयादशमी क्या है। विजयादशमी का तात्पर्य किससे है, विजयादशमी किसे कहते हैं। नवरात्रा में भक्ति की लहर और लोग बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं। जो हमारे बच्चों को परिवार में, मित्रों में भक्ति का संदेश नवरात्रा से मिलता है और ये भजन भाव ही हमें विजयादशमी की ओर बढ़ाता है। तो 9 दिन नव द्वारे पुरे देहि, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि 9 इंद्रियों के दरवाजे हैं और 9 दरवाजों पर पहले माया का प्रभाव रहता है, फिर देवताओं का देवी संपत्ति के रूप में कि इंद्रिय द्वार झरोके नाना, तांता सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय और इंद्रियों के दरवाजों पर देवताओं का निवास, अपना अड्डा जमाए हुए हैं। तो ये हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं कि आवत देखें विषय बिहारी, तेहट देह कपाट उघारी। जब हमारे अंदर देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो जब विषय रूपी बारी को आगे आते देखते हैं तो ये किवाड़ खोल देते हैं कि आवत देखें विषय बिहारी, ते हट दे कपाट उघारी। हट पूर्वक ही किवाड़ों को खोल देते हैं, जिसके कारण हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भटक जाते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिस इंद्री के साथ ये मन रहता है वो एक ही इंद्री इस मन का उसी प्रकार से हरण कर लेती है जैसे झंझावत नाव को पानी में ले जाके डुबा देता है। ऐसे ही इंद्री इस मन को हरण करके इस मन को डुबा देती है। तो सर्वप्रथम हम अपनी 9 इंद्रियों को संयमित करें, इन 9 दरवाजों को बंद रखते हुए भजन चिंतन के द्वारा प्रत्येक इंद्री भगवान के सुमिरन के द्वारा तृप्त हो जाए। यही पितरों का तृप्त होना है, ना कि पितर नाम की कोई सत्ता कहीं लटके हैं, कहीं भटके हैं, कहीं अटके हैं। हमारी इंद्री भजन चिंतन के द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, यही पितरों का तृप्त होना है। और ये 9 इंद्रियां जब संयमित होंगी तभी ये संभव है। और इसके साथ एक मन, जब ये मन भी भली प्रकार नियंत्रण में आ जाए तब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन पे असवार हो मन से ही प्रतीत, मन से ही हार है और मन से ही जीत है। और जो इस मन पर सवार हो जाए, इस मन को अपने नियंत्रण में ले आए, वही इस मन को जीत लेता है। यही आज शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा, जितम जगत कैन, संसार को किसने जीता है? कि जितम जगत कैन मनो ही यह न, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो मन की जीती हुई अवस्था को विजयादशमी कहते हैं। जब हमारी 9 इंद्रियां, एक मन पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ गए, इन पर विजय प्राप्त होगी, तो यही विजयादशमी है। अब एक तरफ राम की पार्टी, एक तरफ रावण की पार्टी। राम की पार्टी में कौन है? बानर है। बानरों में कौन है? अंगद है, नल है, नील है, सुग्रीव है, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, वानरी सेना है, लक्ष्मण हुए। तो वास्तव में राम कौन है? कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजें जे संता।
वो ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनादि है। तो ब्रह्म कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ही पर ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत अलग अनादि अनुपा, जिनको लखा नहीं दे जा सकता, जिनका कोई रूप नहीं है, अरूप है। वही राम क्या है? अनुभव। भव कहते हैं संसार को, अनु कहते हैं अतीत को। इस संसार से अतीत करा देने वाली प्रशक्ति को अनुभव कहते हैं। जब ये अनुभव की जागृति हमारे अंदर हो गई, लेकिन होगी किसके द्वारा? सदगुरु के द्वारा। राम का जन्म कैसे हुआ? वशिष्ठ जी के द्वारा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को मार्गदर्शन किया और दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से यज्ञ कराते हैं और यज्ञ से खीर उत्पन्न होती है अग्निदेव के द्वारा। वो खीर तीनों रानी खाती हैं और राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म होता है। तो बस इष्ट सहा वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को बस में कर लिया, ऐसे सदगुरु मिले। ज्ञान रूपी वशिष्ठ, और उनके द्वारा श्वास प्रश्वास का यजन ही श्रृंगी ऋषि है। तो सदगुरु कब मिलेंगे? जब दसों इंद्रियों का निरोध करेंगे। जब हमारी दसों इंद्रियां बहिर्मुख हैं, अपने अपने विषयों की ओर उन्मुख हैं, तो यही दशानन है जो हमारी आत्मा का हनन कर रही है। जब ये दसों इंद्रियां निरोध कर ली जाती हैं, तो ये दशरथ हैं। और जहां दसों इंद्रियों का निरोध किया, तो भक्ति रूपी कौशल्य। भक्त कहते हैं प्रकृति को, इति कहते हैं अलग। प्रकृति के दायरे से अलग होकर के दसों इंद्रियों का निरोध करना। कर्म ही एक ही है, कर्म माने आराधना। कर्म एक आराधना जे विद्रे जे राम। कर्म क्या है? आराधना, जिसके द्वारा भगवान खुश हो जाए। सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। नाम का सुमिरन करना है, और सुमित के साथ ही सुमित्रा है, सद्बुद्धि। तब हमें मिलेंगे सदगुरु, जब बस इष्ट सा वशिष्ठ जैसे सदगुरु मिल गए, जिन्होंने इष्ट को अपने बस में कर लिया है। श्वास प्रश्वास का यजन ही श्रृंगी ऋषि है। योगाग्नि अग्नि है, हृदय की निर्मलता ही खीर है। और जहाँ हमारा हृदय निर्मल हुआ, तो भक्ति रूपी कौशल्य गोद में अनुभव रूपी राम, विज्ञान रूपी राम, बेज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार। हर पल हर क्षण भगवान बताने लगते हैं, उठाने बैठाने लगते हैं। और विवेक रूपी लक्ष्मण। विवेक क्या है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये मोह रूपी भ्रम जो हमारे अंदर बना हुआ है, वो दूर हो जाता है और एक परमात्मा चरणों में अनुरक्त हो जाते हैं। भली प्रकार इस मन को लक्ष्य पर लगाना ही लक्ष्य मन है। और विवेक रूपी लक्ष्मण, एक परमात्मा चरण अनुरक्त होकर के चलना। और भाव ही भरत है, भावपूर्ण हृदय से। सत्संग ही शत्रुघ्न है, सत्य की संगत करना। एक सत्संग बाहर है जो हम सुनते हैं, उससे संसृत माने आवागमन का अंत नहीं होगा। जो सत्य की संगत करा दे, जो सत्य परम तत्व परमात्मा की ओर लेके चले। सत्य दो चार नहीं होते, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत फसा। सत्य क्या? हमारी आत्मा, और मिथ्या क्या है? संसार। आत्मचिंतन में लगना ही वास्तव में सत्संग है। और जैसे जैसे भगवान बता रहे, उसके आधार पर चलना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति बानर सेना है। इस ब्रह्म आचरण प्रवृत्ति को साधने के लिए किसका सहयोग चाहिए? वैराग्य का। वैराग्य हनुमान है। मान अपमान का जो हनन करे, वही हनुमान है। साधना रूपी जामन। साधना में क्या क्या आवश्यकता होती है? नाम और नियम ही नल नील है, त्याग ही तारा है, सुरत ही सुग्रीव है। रोमा शरीर, ये जो शरीर इंद्रियों के साथ बहक रहा था, वो परम तत्व परमात्मा की ओर चलने लगे। रोम माने शरीर से भगवान बता रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, भगवान की साधना में लगने लगे। ये रोमा। सुरत ही सुग्रीव है। जो सुरत शरीर में आसक्त थी, वो भगवान के चरणों में आसक्त हो जाए, सदगुरु के चरणों में लग जाए, तो ये सुरत ही सुग्रीव है।
इस प्रकार से ये राम जी की सेना है। अब इसके विपरीत रावण की सेना, तो रावण की सेना में कौन कौन है? क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाद, लोभ रूपी नारंतक, अहंकार रूपी अहरावण, कपट रूपी कालनेमी, मोह रूपी रावण। ये मोह के सब अंग हैं। जो रावण की पार्टी है वो ऋषि मुनियों को, देवताओं को सताती है। जो ईश्वर की ओर उन्मुख करने वाली वृत्ति है, उस वृत्ति को ये विकार टिकने नहीं देते, ये विषयों की ओर खींचते हैं। देवी संपत्ति को नहीं बढ़ने देते। देवी संपत्ति थोड़ी बहुत बढ़ती है तो उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जब भगवान बताने लगे, उठाने बैठाने लगे, तब इस मोह पर हम विजय प्राप्त करेंगे। राम जी के द्वारा ही रावण का संहार होता है, रावण का वध होता है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। जब तक हमारे अंदर ये अनुभूति नहीं है, ये जागृति नहीं है, तब तक हम रावण को नहीं मार सकते। अर्थात मोह का अंत नहीं होगा, क्रोध का अंत नहीं होगा, न काम का अंत होगा, न लोभ का अंत होगा, न अहंकार का अंत होगा, अहंकार रूपी अहरावण। भगवान अनुभव के माध्यम से साधक को सचेत करते हैं, सुरत को लगाते हैं, मन में वैराग्य आता है, साधना के समस्त अंग ब्रह्म आचरण प्रवृत्ति वानरी सेना का संयोग होता है, और संसार रूपी समुद्र से पार पाना है, समुद्र के पार जाना है। कैसे पार जाएंगे? कि नाथ नाम तब सेत, नर चढ़ भव सागर तरह, सुनो भान कुल केत, जामवंत कर चोर कहे। जामवंत माने साधना, जाम माने होता अंधकार। इस अज्ञान रूपी अंधकार का अंत केवल भजन से होगा, साधना से होगा, और नाम के द्वारा ही इस भव सिंधु से पार होते हैं। नाम का जाप करते हुए, और जहां संसार रूपी समुद्र से हम पार हुए, तब हमारे हृदय में शुद्धता आ जाती है। यही सुबेल पर्वत है। और जहां हृदय शुद्ध हुआ तो फिर रावण, रावण की सेना, इधर राम और राम की सेना। एक तरफ आसुरी प्रवृत्ति है जो रावण की सेना स्वरूप है, एक तरफ देवी प्रवृत्ति है जो राम के स्वरूप में है। अंत में विजय तो धर्म की होगी, विजय सत्य की होगी, विजय अच्छाइयों की होगी, समय जो लगे। जैसे भगवान बता रहे हैं, जैसे हमें संकेत मिल रहा है, उसको समझ करके लगेंगे, त्यों त्यों हम इन आसुरी प्रवृत्तियों का, इन आसुरी संस्कारों का दमन करते जाएंगे। तो राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, तब विजयदशमी होती है। अर्थात अनुभव के द्वारा इन आसुरी प्रवृत्तियों का अंत करना, इन पर विजय पाना ही विजयदशमी है। अब रावण का हम पुतला हर साल बनाते हैं, और बना करके फूंकते हैं, और लिख करके एक दूसरे को भेजते हैं कि आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। ये विजय तो तब होगी कि हमारे अंदर सुधार आए, हमारे हृदय में परिवर्तन आए, और हम धर्म के मार्ग पर चलने में दृढ़ता पूर्वक लग जाएं। अब लोग कहते हैं कि हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। ये तुम्हारा हमारा धर्म नहीं होता है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। एक ही धर्म है, एक परंतु परमात्मा को साधना। एक ही व्रत है, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उनके चरण में लगना। क्या धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। धर्म के परायण वही है जिसका मन एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो गया है। तभी हम अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब रावण मारा गया, राम की विजय हुई, तो जितने वानर मर गए थे वो पर जिंदा हो गए थे, और जो देवता लोग कैद में थे, भगवान राम उन्हें छुड़ाए। और देवताओं ने कहा, प्रभु हमें सेवा दीजिए, सेवा बताइए। तब भगवान राम ने कहा
कि हमारी सेना में जो वानर मर गए हैं उन्हें जीवित कर दो। क्या राम जीवित नहीं कर सकते थे? राम के द्वारा तो पूरी दुनिया संचालित होती है, मरे हुए के जीवित कर दे तो देवता को क्यों कह रहे हैं? वास्तव में हमारे अंतःकरण में देवी संपत्ति ही देवता है। जब देवी संपत्ति उत्कर्ष हो गई, पूर्ण रूप से विकसित हो गई, तो सुधा भ्रष्ट वही दूदर ऊपर जिए भालू कप नहीं रजनीचर। जब हमारे अंतराल में देवी संपत्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, हृदय पूर्ण रूप से देवी संपत्ति से भर जाता है, तो मृत कहते हैं नाशवान को, अमृत कहते हैं अविनाशी को। जहां अमृत स्वरूप परम तत्परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो आसुरी प्रवृत्ति सदा सदा के लिए शांत हो जाती है, देवी प्रवृत्ति, ब्रह्म आचरण प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इस प्रकार से विजयादशमी हमारी पूर्ण रूप से सफल होगी। तब होगी दीपावली। दीपावली का मतलब प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हमारे हृदय में होगा और वही प्रकाश भक्ति के रूप में बाहर फैलने लगता है। तो जब हमारे अंतःकरण में 9 इंद्रियां पूर्ण प्रकार से संयुक्त हो जाएं, मन पर विजय प्राप्त कर लें और राम का राज्य अभिषेक हो जाता है तो दीपावली। और जब 9 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई, मन को भी हमने जीत लिया, तो ये विजयादशमी है। इस प्रकार से हमारी विजयादशमी होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।